ओके क्लास सेवन्थ इन पार्ट 2 वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द इनपुट फंक्शन। अभी तक हमने सिंटैक्स समझे, सिंपल प्रोग्राम समझे, अब हम आगे चलते हैं। इनपुट फंक्शन में है नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय आवर फ्रेंड यूजिंग द अबव गिवन प्रोग्राम। प्रोग्राम यूज़ करके हमें अपने फ्रेंड्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। फ्रेंड्स हैं तो मतलब ज़्यादा निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और वैल्यू बार बार चेंज करते रहेंगे। चेंज क्यों करते रहेंगे? जैसे रोल नंबर 1 के मार्क्स निकाले, फिर रोल नंबर 2 के, रोल नंबर 3 के, इसी तरह से। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बट इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको बार बार प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट फंक्शन का मेन फीचर क्या है, क्या एडवांटेज है कि हम इनपुट लेते रहेंगे। इनपुट मतलब वैल्यू लेते रहेंगे और फटाफट से उसको वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। लेट्स नाउ क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, माई नेम इनपुट। इनपुट मतलब हमने कंप्यूटर को क्या दिया, क्या वैल्यू दी। प्लीज़ एंटर योर नेम, एड्रेस इनपुट, प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। अब कंप्यूटर हमसे 1 बाय 1 पूछता जाएगा, एंटर योर नेम, हम बस कीबोर्ड से नाम प्रेस करेंगे, एड्रेस आ जाएगा। फिर से दूसरे नंबर का पूछेगा, तीसरे फ्रेंड का पूछेगा, चौथे फ्रेंड का पूछेगा, और प्रिंट क्या आएगा, योर नेम, माई नेम और माई एड्रेस, जो हम देते जाएंगे। अब देखिए जब इसकी मैं आउटपुट करूँगी तो कैसे आएगा, वो कहेगा प्लीज़ एंटर योर नेम, हमने नेम प्रेस किया अबे, उन्होंने कहा एड्रेस, हमने एड्रेस दिया, योर नेम इज़ अबे, योर एड्रेस इज़ दिस। अब ये आ गया इस तरह से। इसका मतलब ये है कि अगेन मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी तो फिर से यही लाइन आ जाएगी, प्लीज़ एंटर योर नेम, मैं नए बच्चे का नाम डालूंगी, उसका एड्रेस डालूंगी, फिर एंटर प्रेस करूँगी, फिर अगले स्टूडेंट का आता जाएगा। तो इनपुट फंक्शन का ये होता है फ़ायदा बेटा कि वो एक एक करके वैल्यू लेते चले जाते हैं। ओके, नाउ प्रोग्राम 4 यूजिंग इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब आपको पता है क्या होता है? क्यूब मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर 3 टाइम्स। तो उन्होंने पूछा क्यूब मतलब नंबर, इनपुट लिया हमने, एंटर अ नंबर, हम एक नंबर एंटर करेंगे, और क्यूब क्या होता है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। ये एस्ट्रिक का मतलब, ये जो स्टार साइन है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर मतलब नंबर 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, तो प्रिंट आ जाएगा उस नंबर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटर अ नंबर, उसने हमसे नंबर पूछा, हमने कीबोर्ड से प्रेस किया 21, तो ऑटोमेटिकली उसका क्यूब वो दे देगा 21 इंटू 21 इंटू 21 करके 9261। फिर से ये आ गया, आप एंटर प्रेस करते फिर से लाइन आ जाती है एंटर अ नंबर। सपोज आपने नंबर दिया 10, तो वो अपने आप 10 का क्यूब दे देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ द आउटपुट। अब नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, कीवर्ड्स। बेटा जैसे हर लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, व्याकरण वगैरह जैसे ग्रामर रूल्स होते हैं, ऐसे ही हर पाइथन लैंग्वेज के भी कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब कौन से वर्ड हैं जो इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वाइल यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज यू यूज़ डिफरेंट वर्ड्स एंड ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। जैसे हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, विच इज़ इंटरप्रेटेड बाय द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग टू, जो दूसरा इंसान समझता है जब हम उससे बात करते हैं। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स? Keywords are the set of reserved words having special meaning that are understood by the Python interpreter. तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। What are keywords? Keywords are set of reserved words having special meaning that are understood by the Python interpreter. Python के अंदर जो इंटरप्रेटर लगा है, जो हमारी बात कंप्यूटर तक समझा रहा है, वो इन वर्ड्स को समझता है। तो अगर मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है तो मुझे इन वर्ड्स को यूज़ करना आना चाहिए। जैसे प्रिंट वर्ड हम यूज़ कर रहे थे ना प्रोग्राम में, तो कंप्यूटर इसको समझता है। तो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स, यू हैव टू लर्न दीज कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं? फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं, आपको सारे आने चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर का मतलब है, आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर वो नेम होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को दिया जाता है। हर आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो ये रूल्स हैं आइडेंटिफायर के। सबसे पहले कि इसका नाम जो है हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप आइडेंटिफायर का नाम रख रहे हो 1 2 3 4, तो कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर को पहले एक लेटर चाहिए, जैसे A 1 2 3, तो वो समझ जाएगा, A फर्स्ट लेटर आ गया। उसके बाद आइडेंटिफायर जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। बेटा केस सेंसिटिव का मतलब समझ लीजिए। केस सेंसिटिव इज़, सी कंप्यूटर इज़ अ जस्ट मशीन।
अब कंप्यूटर केस सेंसिटिव है, मतलब कंप्यूटर को अगर आप ए कीबोर्ड से कैपिटल ए पुट करोगे और स्मॉल ए पुट करोगे तो कंप्यूटर के लिए दे बोथ आर डिफरेंट, ये इक्वल नहीं है। कंप्यूटर इसको कुछ और रीड करेगा, इसको कुछ और रीड करेगा, ओके। बट नॉर्मल लैंग्वेज में हम अपनी डेली लाइफ में इसको भी ये बोलते हैं, इसको भी ये बोलते हैं, बट कंप्यूटर मशीन है ना, और वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव आप समझ गए, उसके लिए बिग ए और स्मॉल ए दे बोथ आर डिफरेंट। आइडेंटिफायर की जितनी मर्जी लेंथ हो सकती है, मतलब जितना मर्जी बड़ा आप आइडेंटिफायर पाइथन में यूज़ कर सकते हो, और कीवर्ड को आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप कीवर्ड में से कोई वर्ड ले लो तो वो आइडेंटिफायर नहीं समझेगा उसको। उसके बाद आपने टिक और क्रॉस बताने आइडेंटिफायर नाम में। प्रिंट है, आइटम प्राइस है, मार्क्स इन दिस है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट लेटर होनी चाहिए, तो ये तो आइडेंटिफायर हो सकता है। आइटम प्राइस ये हो सकता है नहीं, क्योंकि इसके पहले हैश है। तो कंप्यूटर ने क्या कहा था, यहाँ आइडेंटिफायर का रूल क्या था, सबसे पहले बिगन हो लेटर से, तो दिस इज़ रॉन्ग। अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, जितना मर्जी लंबा ले सकते हैं। प्रिंट, लेकिन हमने यहाँ नोटिस किया कि कीवर्ड भी प्रिंट होता है, प्रिंट एक कीवर्ड भी है। इसमें नहीं दिया, बट प्रिंट भी एक कीवर्ड है, तो आइडेंटिफाई कीवर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपके एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वो स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल और ऑपरेटर्स के साथ होती है। तो एक्सप्रेशन की वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन कैन बी अ स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है जो वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या यूज़ किया यहाँ पर, नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो एक्सप्रेशन क्या है, सम, किसी नंबर को ऐड करना, नंबर 1 नंबर 2, ये उसके एक्सप्रेशन है। और वेरिएबल क्या है, ये इक्वल टू प्लस 2, ये ऑपरेटर्स है। मतलब अगर मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 4 + 2 = 6, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए क्या है, ये प्लस जो है ऑपरेटर है, ये इक्वल टू का साइन भी ऑपरेटर है उसका, जैसे हम मैथ्स में ऑपरेटर्स करते हैं। लेकिन ये 4 जो है उसकी एक वेरिएबल है, 2 भी उसका वेरिएबल है और 6 भी उसका वेरिएबल है। मतलब जो वैल्यूज़ हैं ना, जो नंबर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, और जो बाकी साइन, मैथ्स के साइन यूज़ हो रहे हैं वो ऑपरेटर्स हैं। अब पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिए, नंबर 1 + नंबर 2 प्लस का, नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस किया, माइनस की एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई किया तो ये साइन एस्ट्रिक का, और डिवाइड किया तो डिवाइड का साइन, ये सारे कीबोर्ड पर साइन होते हैं। इसके बाद और कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब है दो नंबर के बीच में रिलेशन बताना, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वही साइन है। उसके बाद लॉजिकल, एंड और नॉट, जैसे नंबर 1 36 है, नंबर 2 45 लिया, तो क्या नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, नॉट, मतलब नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल नहीं है तो नॉट लग गया। नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो ये बन गया और, एंड, इस तरह के जो वेरिएबल ये यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटर्स, ये उनके सिंबल्स हैं। ओके, दिस फिनिशेस योर चैप्टर। ये आपकी आ गई समरी ऑफ अ चैप्टर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंटेक्स वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं। सिंटेक्स एरर रेड कलर की होती है, जो हमें पंक्चुएशन मार्क या यूज़ ऑफ गलत कीवर्ड यूज़ किया है तो हमें बता देती है। वेरिएबल्स वो स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जो वैल्यू को स्टोर करके रखती हैं। वेरिएबल अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होता है। वेरिएबल में लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर यूज़ होते हैं। इनपुट फंक्शन किसी भी वैल्यू को फैच मतलब ले आता है और उसको स्टोर करके रखता है। कीवर्ड्स वो सेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के लिए। मतलब प्रिंट कहेंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को डिफरेंट नेम देने के लिए आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है। दिस फिनिशेज योर चैप्टर, और अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके बेटा।